श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो सेई, बलराम होइलो निताई। दीनहीन जातो चील, हरि नाम उधारिलो, तारो साक्षी जगाई मदाई। तो जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं वही सच्चिनंदन बन के आए हैं और बलराम जी निताई के रूप में प्रकट हुए हैं कलयुग में। तो इनकी क्या शिक्षा है? गौर भगवान ने जब वो कृष्ण रूप में आए थे तो गीता का गायन किया था और व्यासदेव के रूप में उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद सब लिखे। लेकिन जब भगवान चैतन्य रूप में आए हम कलयुग के लोगों के लिए, तो उन्होंने केवल 8 श्लोक कहे जिनका नाम है शिक्षाष्टक। तो सबसे पहला श्लोक भगवान ने क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा गनि निर्वापनम, श्रेया कैरीवा चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मा सनापनम, परम भजैते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कहते हैं चेतो दर्पण, हृदय रूपी दर्पण, शीशे की सफाई करो। शीशे पर अगर धूली जम जाए तो हम अपना मुंह नहीं देख सकते। इसी प्रकार महाप्रभु ने हृदय को दर्पण के साथ उसकी तुलना की है, शीशे के साथ दर्पण देखने। तो हमारे शीशे रूपी दर्पण में बड़ी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत सारी गंदगी है। भगवान कहते हैं उसको साफ करो। तो गंदगी हृदय की कैसे साफ होगी? चेतो दर्पण मार्जन ब महादावगनि निर्वापनम, श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मा स्नापनम, परम भजैते श्री कृष्ण संकीर्तनम। Glory to Sri Krishna Samkirtan, which cleans the heart of all the dust accumulated for years and extinguish the fire of conditional life of repeated birth and death. This Samkirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge and it increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. तो भगवान कहते हैं हम जो अमृत पान करना चाहते हैं बड़े उत्सुक हैं उसके लिए। वो कैसे पान होगा? हम सुखी कैसे होंगे? अपने शिष्य रूपी हृदय को साफ करना पड़ेगा। ये शिष्य रूपी हृदय की सफाई कैसे होगी? भगवान ने नाम नाम नामकारी बहुदानी सर्वशक्ति, नाम तत्रापिता नियामिता स्मरण न कला, एतादृशी तबा कृपा भगवान वापी दुर्दैव में दर्शम यह जानी नानुरा। नाम भगवान का, नाम नामकारी बहुदानी सर्वशक्ति। भगवान ने अपने नामों में सारी शक्तियां भर दी हैं, अपराकृत आध्यात्मिक शक्ति। हम कलयुग के लोगों के भले के लिए भगवान को तो तब मिला जाएगा जब हम शुद्ध हो जाएंगे। जब तक मेरे अंदर गंदगी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान का नाम जो आध्यात्मिक शक्तियों से भरा पड़ा है, सारी शक्तियां हैं, गौर भगवान ने हमारे लिए वो उपलब्ध कर दिया। वो इसको जपो। नाम और नामी में
कोई भेद नहीं है भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, पानी, पानी और पानी के नाम में भेद है। ये नहीं कि पानी का नाम पानी है, नहीं। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं, नाम और नामे में कोई भेद नहीं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं, हमारा सीधा भगवान से संपर्क है। पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी अंदर गंदगी बहुत ज्यादा है, काम क्रोध गंदगी बहुत है। पर ये नाम जपते रहने से वो धीरे धीरे गंदगी साफ होगी, मन में जो मैल है वो साफ होगी। जब मन की मैल, काम क्रोध रूपी मैल साफ होगी तो हमें अपना रूप दिखाई देगा। मैं तो भाई कृष्ण का दास हूं, जीवेरे स्वरूप हाय कृष्णेरे नित दास। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। हम कृष्ण के दास हैं, पर अभी मैं भूल गया हूं। अब मैं अपने आप को माया का दास समझ रहा हूं, खाने का दास, सोने का दास, इंद्रियों के तर्पण का दास। ये मैं तो कृष्ण का दास हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और परम ब्रह्म का अंश हूं। मैं संसार से नहीं हूं, ना ही मैं ये शरीर हूं। मैं तो कृष्ण का दास हूं, उनका सेवक हूं। मैं कृष्ण का ही हूं और कृष्ण मेरे हैं। तो बस वो परिस्थिति हमने, वो स्टेज हमने प्राप्त करनी है। इससे पहले कि लीला समाप्त हो जाए जीवन की, वो होने को जा रही है। किसी की भी हो सकती है, हम भूल जाते हैं ना, एकदम किसी की हो जाती है तो आदमी घबराता हो, क्या हो गया ये। लीला समाप्त होने में जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीतती जा रही है और मृत्यु निकट आ रही है। तो हमने इससे पहले वो घड़ी आ जाए कि सब छोड़ना पड़े, शरीर छोड़ना पड़े, आत्मा को, हमने इस शरीर के माध्यम से, ये शरीर टेम्पररी है, नश्वर है। इसलिए ये प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कहते हैं, प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक थे, नारद जी की कृपा से वो भक्त हैं, शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो जब उनके गुरु षण और मर्क उनको पढ़ाते थे तो प्रहलाद महाराज के कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं था। वो जब बाहर जाते प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते थे, सारे सभी राक्षसों के बच्चे हैं। कीर्तन जब करवाते तो उनके राक्षसों के बच्चे प्रहलाद जी के सहपाठी कहते, प्रहलाद ये हमारा समय पढ़ने का है, खाने पीने का है, खेलने कूदने का है, हम भक्ति करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा नहीं। प्रहलाद ने क्या कहा, कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की। भक्ति 5 साल की अवस्था से शुरू करनी चाहिए। नार कौमार 5 साल की अवस्था। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की। 5 साल की अवस्था से भगवान की भक्ति शुरू करनी चाहिए। कौमार क्यों? बच्चे कहते हैं बात क्यों? क्योंकि ये शरीर नश्वर है पर ये अर्थपूर्ण है नश्वर। जैसे बाकी शरीर नश्वर है, जितना भी जीव है सब नश्वर है, पर ये शरीर भी नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण है, ये यूजफुल है। इसके द्वारा हम अपने घर को, गौलोक धाम को, वैकुंठ को जा सकते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ये कहते हैं,
बोलो भक्त शिरोमणि भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय। किसने बोला जाए जोर से? शाबाश, अच्छी बात है। बाकी लोगों ने ढीला क्यों बोला तुम लोगों ने? बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। भक्तों की जय बोलने से हमारी जय होती है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि नहीं, ये शरीर नश्वर है पर ये अर्थपूर्ण है, इसके द्वारा हम अपने घर को, वैकुंठ लोक को, गौलोक धाम को जा सकते हैं। इसलिए बचपन से ही भक्ति शुरू करनी है, नॉट लेटर देन 5 कौमार। तो ये खत्म हो गया। विदेशियों ने भारत पर राज किया, हमारा गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया। एक दुष्ट था इंग्लैंड का, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। ये लॉर्ड मैकॉले आया भारत में, उसने भारत का टूर किया और जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी। कहा कि अगर हम इस देश में, भारत में राज्य करना चाहते हैं तो इसकी रीढ़ की हड्डी को हमें तोड़ना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी क्या बताई उसने? इनका एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम और गाय पालन। यहाँ हमारे एक समय था बंगाल में गायें ज़्यादा थी, लोग कम थे, सब सुखी थे, लोग दूध पीते थे। हैं? 1:3 रेशियो था। हाँ, एक आदमी के और 3 गाय थी। 3 गाय, बोला सब अच्छा। और लॉर्ड क्लाइव गुंडे ने करोड़ों गाय मारी, लाखों नहीं, करोड़ों गाय की हत्या की। कैसे पापी हो, तो कभी नरक से निकल गए। फैमिन आ गया उसके बाद। हैं? उसके बाद फैमिन आ गया। बुरी हालत हो गई थी। तो इन दुष्टों ने हमारी सभ्यता को बड़ा खराब किया। तो मैकॉले जो कि रिपोर्ट देता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कहता है कि उस देश में हम राज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उनकी जो एजुकेशन, बचपन से उनको, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है और वो गाय पालन करते हैं, दूध पीते हैं। तो अगर उन पर राज्य करना है तो उनको कंट्रोल करना पड़े, उनकी आदतें बदलो। चाय अंग्रेज़ों ने दी, सिगरेट पीना अंग्रेज़ों ने सिखाए, ये वैश्यालय अंग्रेज़ों ने सिखाए, ये बिस्की रम पीना अंग्रेज़ों ने सिखाई, शराब खाने से अंग्रेज़ों ने सिखाए, सारी बुरी बातें अंग्रेज़ों ने सिखाई और वो भारत को खराब कर दिया। लेकिन शुक्र है कृष्ण भगवान का, दामोदर भगवान का, राधा रानी का, इन्होंने कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया, प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने जिनकी तरफ हम भाग रहे हैं उनको बदल दिया। हम सब अंग्रेज़ों की तरफ जा रहे हैं, गोरों की तरफ जा रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। तो हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। पहला जो श्लोक है शिक्षाशास्त्र का, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारी सत्ता शुद्ध होगी तो हमें समझ आएगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है। तब हमें समझ आएगा हम ये शरीर नहीं है, हम इस संसार से नहीं, हम जीवात्मा हैं और हम परमात्मा श्री कृष्ण के हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव मेरे हैं, अंश भगवान कहते हैं। और भगवान जो है सदा आनंद में, आनंदमय अभ्यासाद। हम यहाँ दुखी हो जाते हैं, ये दुखों का घर है, लेकिन भगवान का धाम वैकुंठ लोक, कोई वहाँ दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है भगवान का धाम, वहीं के हम सब हैं। और हमने अभी शरीर को पाकर वहीं वापस जाना है। ये संदेश है महाप्रभु का, भगवान का और महाप्रभु के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी का, कि सभी स्त्री पुरुष धाम में जाने की तैयारी करो। मतलब अपनी भावना को बदलो, चेतो दर्पण, अपनी शुद्ध करो अपनी भावना को। शुद्ध कैसी भावना होगी? हर समय भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके, उठीते बैठते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, उठते बैठते खाते सोते जैसे देव नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। लेते ही रहना, बंद नहीं करना।
अभी यहाँ तक एक घटना घटी, महाप्रभु भगवान अपने भक्तों के माध्यम से शिक्षा देते हैं सभी को। जैसे युद्ध महाभारत का भगवान ने खुद किया और निमित्त बना दिया अर्जुन को। अर्जुन ने बड़ा युद्ध किया, अर्जुन तो एक बाण पकड़ा पर भगवान का। जैसे उन्होंने कहा था ना, क्या नाम था उनका, बर्बरिक ने कहा था कि ये उन्होंने सारा महाभारत का युद्ध देखा। भगवान ने बर्बरिक जो हैं बड़ी शक्ति उनमें आ गई थी और वो कौरवों का साथ देने वाले थे। भगवान ने बोला ये नहीं, गला काट दिया, मार दिया। कहते प्रभु, बर्बरिक हंस रहे, कहते मैं आपके हाथ से मरना चाहता था, मेरी गति हो गई ना। भगवान हंसने लगे, बर्बरिक हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, वर मांगो। कहते प्रभु मेरी दो इच्छाएं थी, एक आपके हाथों मरना और एक ये महाभारत का युद्ध देखना। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरा सर जिंदा रहेगा, जाओ वृक्ष के ऊपर निवास करो, तुम सारा महाभारत का युद्ध देखोगे। महाभारत का युद्ध हुआ, अभी पांडवों की विजय हुई और सब लोग आगे, भगवान श्री कृष्ण, 5 पांडव, द्रौपदी माता, कुंती माता, सब इकट्ठे होकर आगे। तो भगवान कहते हैं चलो बर्बरिक के पास चलें। बर्बरिक का उनका सर आ गया, सबसे भेंट हुई। तो बर्बरिक ने कहा मैं सारा महाभारत का युद्ध देखा। तो पता नहीं नकुल या सहदेव ने पूछा सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तो बर्बरिक बताने लगे, सच्चाई बताने लगे, उन्होंने युद्ध देखा। भगवान ने कहा बर्बरिक, भगवान ने मना किया उनको बोलने के लिए। तब बर्बरिक कहते हैं प्रभु सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। भगवान चुप हो गए, बोले कि ये युद्ध जो है, जब मेरे पितामह अर्जुन लड़ रहे थे, वो जब बाण छोड़ते थे भीष्म पितामह की ओर, तो भगवान का चक्र साथ में जाता था। कर्ण से लड़े भगवान का चक्र साथ। ये युद्ध तो कृष्ण और कौरवों के बीच में हुआ है। तब सच्चाई सामने हुई, भाई कौन सा बड़ा योद्धा, तब भगवान ने युद्ध किया। तो भगवान जो हैं निमित्त बनाते हैं अपने भक्तों को। हम सब अच्छे बन जाएंगे अगर हम भगवान की सेवा में निमित्त बन गए, तो जीवन सफल हो जाएगा। बाकी अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। देखो ये पता क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा, आंखें इसकी ऐसी बन रही थी कि ऐसे आंखें पर बंद, कोशिश की खोल रहे। तो भगवान जो हैं वो सब कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक घटना और, जैसे ये अर्जुन को निमित्त बनाया भगवान ने युद्ध में, पर किया सब कुछ उन्होंने, उनका चक्र ने सब काम किया, सब साफ कर दिए, पर ये किसी को पता नहीं कि भगवान का। पर बर्बरिक देख सके, ये कृष्ण की कृपा से भगवान उन पर प्रसन्न हो गए थे। तो एक बार महाप्रभु शौच क्रिया के लिए जा रहे थे, तो गौर भगवान ने अपनी जुबान पकड़ लिया था। तो गोपाल जी भगवान के साथ, उन्होंने पूछा प्रभु ये आप जुबान को क्यों पकड़ लेते हैं? कि गोपाल मेरी जुबान को हर समय नाम लेने का, भगवान भक्त के रूप में आए हैं, शिक्षण हर समय नाम लेती रहती है, तो गंदी जगह तो नहीं नाम लेना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु गंदी जगह किसी के प्राण निकल जाएं तो फिर नाम नहीं ले रहा तो वो तो नरक में जाएगा, कि फिर नाम हमें कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। तब भगवान ने गोपाल जी को कहा गोपाल तुम मेरे गुरु, उनका नाम गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। कहीं भी नाम नहीं छोड़ना। टॉयलेट में बैठे भगवान को याद करो, क्या पता कब प्राण निकल जाए, कब आत्मा शरीर को छोड़ दे, पता है किसी को?
वैंकूवर में एक अलूवालिया नाम का व्यक्ति था। तुम लोगों ने देखा ना वो क्या नाम था, जो वैंकूवर से डिवोटी आया था, उधर वृंदावन में रहा। नहीं नहीं, हाँ उसका नाम मैं नहीं नहीं नहीं, नारद मुनि। नारद मुनि के घर में सत्संग था। नारद मुनि ने बताया कि एक अलूवालिया था, वो टॉयलेट में गया, आया नहीं बाहर, दरवाज़ा तोड़ा तो टॉयलेट में मरा पड़ा था। तो नाम कहीं नहीं छोड़ना, महाप्रभु की कृपा से, इनकी कृपा से नाम जपते रहो बस। ऐसा अभ्यास बना लो। ये नहीं कि एक भक्त जो कुछ ढूंढ रहा है कि प्रभु जी क्या ढूंढ रहे हैं, कि माला गुम हो गई मेरी। पहले दिन बड़ी मुश्किल 16 माला की है, दूसरे दिन माला ही नहीं मिल रही। माला सब साथ रहनी चाहिए, हर समय नाम चलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हर समय नाम जपते रहना, कभी भी नाम को नहीं भूलना। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, बस नाम जपते रहो। और ये महामंत्र जो है, गौलोकेला प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, गौलोक धाम से गौर भगवान लाए थे, पर रति न जन्मी लोके न ताए, मेरा प्रेम नाम से नहीं हुआ, मेरा दुर्भाग्य। तो ये गौलोक से जो नाम लाए, इससे प्रेम करना है, माताओं को भी, पुरुषों को भी, सभी को भी। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। हरे राम राम ये नाम जब नाम गाने रुचि हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी, तो फिर ये नाम शुद्धि कर देगा, हमारे मलिन मन को शुद्ध कर देगा, हमको ठीक तरह से स्थित कर देगा, भगवान के चरणों में स्थापित कर देगा। नाम और नामे में कोई भेद नहीं है। तो आज यही प्रभुपाद की कृपा से चेतो दर्पण मार्जनम बम महादावागनि निर्वापनम श्रेया केलिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम अनंतम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तन। वह श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो चित्त पर जमे हुए माल का मार्जन करने वाला है। नाम जपो, नाम जपाओ, अपना जीवन सफल करो, दूसरों का जीवन सफल बनाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? हाँ, महाराज प्रभुपाद जी के साथ जो आपकी एसोसिएशन हुआ उसके बारे में। मेरा जो प्रभुपाद के साथ एसोसिएशन हुआ वो दिव्य, अति दिव्य, आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद मंगल, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रभुपाद जी के साथ आनंद, बड़ा आनंद आया आपको। पर प्रभुपाद जी ने बड़ा जल्दी चले गए। शासन में संस्था की स्थापना की, 1977 में धाम को चले गए। थोड़ा सा समय हमें मिला। हमारी भेंट प्रभुपाद जी की से हुई 74, बिगिनिंग ऑफ 74, 75, 76 और 77, 4 साल प्रभुपाद की कृपा मिली। प्रभुपाद जी के संग में आनंद था बड़ा। क्यों? प्रभुपाद सदा भगवान का सिमरन करते थे। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। लेक्चर के बाद प्रसाद बांट। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद जो है
वो भगवान के हृदय में, भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। प्रभुपाद जी के हृदय में गोविंद भगवान रहते थे, इसलिए उनके संग से बहुत आनंद आता था। बहुत सारी आनंद की बातें हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। जय। चलो प्रभुपाद कृपा से प्रसाद ले लो सारे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। चलो पहले तू ही ले ले हरि हरि बोल।